नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके जो आपके बीएसएससी के लिए संबंधित है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले हैं वो उनके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, पूरे टोटल प्रश्न जो है वो 1000 पूरे पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, जो आपका बीएसएससी का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो मान के चलिए 100% बनने वाले प्रश्न है। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाइए, उस क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो एसके स्टडी एकेडमी का जो हमारा ऐप है वो प्ले स्टोर पर ओपन होगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आपको नोट्स का फोल्डर मिलेगा ऐप के अंदर। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप धनाधन नोट्स हैं सबको डाउनलोड कीजिए और सबका एंजॉय लीजिए और सब पढ़िए और सब एग्जाम पास करिए। बस यही चाहते हैं हम तो इस तरीके से भाई साहब आप सारे क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़िएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर क्लियर दिख जाएगी। तो बीएसएस जीके की टॉप एमसीक्यू करके मैंने वहाँ पर क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये पूरी पीडीएफ होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए और इसके बाद ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने आंसर समेत जो है इस पीडीएफ के अंतर्गत बना रखा है। ठीक है, पूरे की पूरी पीडीएफ। चलिए, प्रश्न है दोस्तों कि तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी जो है वो प्रतीक किसके माने जाते हैं? तुर्रा और कलंगी जो है वो लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी जो है वो किसके प्रतीक माने जाते हैं? ऑप्शन ए कृष्ण रुक्मणी के, ऑप्शन बी राम सीता जी के, ऑप्शन सी राजा और रानी के, या प्रभु श्री शिव जी और माता पार्वती के माने जाते हैं। तो राइट आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? डी ऑप्शन ही होगा, शिव जी और पार्वती के। आपको अधिकतर प्रश्न याद हो गई होगा इसका। तो तुर्रा माना जाता है प्रभु शिव जी को और माता पार्वती को कलंगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तुर्रा कलंगी के अंतर्गत। ठीक है, आंसर मैंने इस तरीके से हर एक पीडीएफ के नीचे दे रखे हैं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ोगे डायरेक्ट आंसर आपको जस्ट नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य अर्थात नृत्य शैली नहीं है? दोस्तों, नृत्य जो शैली है वो नहीं है। इनमें से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य अर्थात नृत्य की जो शैली है वो नहीं है? ऑप्शन ए स्वांग, ऑप्शन बी रम्मत, ऑप्शन सी ढाडी, या ऑप्शन डी ख्याल। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? इनमें से ऐसी कौन सी जो है वो राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य की शैली नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो राइट आंसर ढाडी ही होगा। ठीक है, ढाडी तो ढोल बजाने वाले होते हैं, वो ढाडी कहलाते हैं। स्वांग, रमत और ख्याल तो है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगले सेशन की ओर बात करें। प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों, जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है शास्त्रीय नृत्य कथक के? ठीक है, जयपुर घराने की बात हो रही है। ऑप्शन ए लच्छन महाराज जी, ऑप्शन बी आपका है भानुजी महाराज, ऑप्शन सी है बिरजू महाराज, ऑप्शन डी है आपका उदय शंकर जी। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा? एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक जो है वो जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, ऐसे कौन से हैं? राइट आंसर होगा आपका भानुजी महाराज, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भानुजी महाराज का संबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चार वेद क्या है दोस्तों? चार वेद क्या है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार वेद की आपको परिभाषा बताते हैं। देखिए, ऑप्शन है कि नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य है, या गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, या फिर अपना गरासिया जनजाति से जुड़ा गीत है। तो गीता नहीं, गीत लिखिए आप इसको, गीत। फिर प्रश्न है कि काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। तो चार वेद क्या है दोस्तों? चार वेद, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है चार वेद। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है दोस्तों? भीलों का सबसे प्रसिद्ध जो लोक नाट्य है वो कौन सा है? भीलों का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गंवरी, स्वांग, तमाशा, या फिर अपना रम्मत। तो देखिए, भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य होगा ना वो आपका गंवरी ही होगा। ठीक है, ठीक है, राखी तक मनाते 40 दिन तक चलने वाला एक लोक नाट्य है। चलिए अगला प्रश्न है, ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्थाओं एवं जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? भवानी नाट्यशाला। ठीक है, भवानी नाट्यशाला जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा इसका? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, या ऑप्शन डी आपका आता है झालावाड़। ठीक है, भवानी नाट्यशाला से मुझे याद आया, भवानी से चुंडावत जो हमारे हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे ऐप पर भी बहुत जल्द आने वाले हैं उनकी क्लासेज वगैरह। तो उन्होंने भी अभी एकेडमी खोली है उदयपुर में, सेक्टर 3 में। ठीक है, तो कभी आप जाएँ तो JMB के पास में ही है, विजिट ज़रूर करें और नाम ज़रूर लीजिएगा SK स्टडी एकेडमी का। ठीक है, अपने बहुत अच्छे परम मित्र हैं और आपको उनके जो क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो आपको बहुत जल्द
देखने को मिलने वाली है उनके द्वारा चलाई जाएगी, ठीक है। तो ओपेरा शैली पर आधारित जो रंगमंची व्यवस्थाएं हैं उनके जटिल तकनीक के जो अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध जो भवानी नाट्यशाला है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है, ओपेरा शैली वाली, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा झालावाड़, ठीक है, डी ऑप्शन झालावाड़। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। अगला प्रश्न क्या देखें यार, अब बहुत सी दर्द भयंकर होने लगा है, ठीक है, बोलने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, खेद है मुझे इस चीज़ का। तो अगले वीडियो में ही मिलेंगे ना, बहुत तबीयत भयंकर ख़राब हो चुकी है। एक दो पेन रिलीफ लेकर के कुछ क्वेश्चन सीरीज़ में आपके लिए और बनाता हूँ एसएससी एग्ज़ाम की, और फिर अपन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।